नमस्तं अजाते नमस्तं अपाते नमस्तं अमजबे नमस्तस्त अजबे। हे प्रभु, नमस्कार है तैनू, नमस्कार है तैनू। तेरी कोई खास जात नहीं, तेरी कोई खास कुल नहीं, तेरी कोई खास मत नहीं। हे अचरज रूप, तैनू असाडी नमस्कार है, नमस्कार है। कमाल कीता है इस पंक्ति विच धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने। नमस्तं अमजबे, तेरा कोई मजहब नहीं, तेनू किसी भी मजहब के दायरे च नहीं लिया जा सकता। हाँ, तेरे तक पहुंचने वास्ते मजहब बने ने, तू मजहब दे च नहीं। तेरे तक पहुंचने वास्ते रस्ते बने ने, पर तू रस्ते दे च नहीं। तेनू रस्ता नहीं कह सकते। इस वास्ते साहिब कहते ने नमस्तं अमजबे, तेरा कोई मजहब नहीं। जब उसका कोई मजहब ही नहीं तो फिर दावा भी नहीं किया जा सकता, हे परमात्मा तू इस मजहब का है, इस मजहब का है, इस मजहब का है। बस मनुख का मोह, मनुख का अहंकार और मनुख का अज्ञान परमात्मा नूं भी मजहबी दायरे विच बनता है, जबकि परमात्मा का कोई मजहब नहीं, कोई मजहब नहीं। नमस्तं अमजबे नमस्तस्त अजबे। हे परिपूर्ण परमात्मा, तू ते अजब विस्माद रूप है, साडी पहुंच तो परे है, महान है, महान है। अदेशं अदेशे नमस्तं अभेसे नमस्तं निर्धामे नमस्तं निर्वामे। हे प्रभु, तेनू असाडी नमस्कार है, तेरा कोई एक देश नहीं। ये गल वखरी है कि मनुख ऐसा मन लवे फलानी थां परमात्मा रहिंदा है, फलानी थां परमात्मा रहिंदा है। जो कुछ भी है सब परमात्मा का है, उसका कोई विशेष एक देश नहीं है, कोई खास भेष भी नहीं है, उसका लिबास भी नहीं है। तू स्त्री तो पैदा नहीं होया। नमस्तं निर्वामे, तेरा जिथे कोई था नहीं उथे निर्वामे, स्त्री तो बिना है। तेरी कोई मां नहीं, किसी बाम ने तेनू जन्म नहीं दिता। तू ऐसा परिपूर्ण परमात्मा है। नमो सर्व काले नमो सर्व दयाले नमो सर्व रूपे नमो सर्व भूपे। हे प्रभु, तैनू नमस्कार है। तू सब जीवां नू नाश करन वाला है, तू सब जीवां उत्ते दया करन वाला है। तू सब दा रूप है, तू सब हस्तियां विचों मौजूद है। तू सब जीवां दा पातशाह है, मालिक है। दरअसल अगर सिर्फ वो दया ही कर सकता है और ताड़ नहीं सकता तो दया मजबूरी हो गई। जब वो ताड़ना भी कर सकता है तो बेपरवाह है, स्वतंत्र है। उसे ही भलाई नो असी स्वतंत्र मन सकते हैं जो विपरीत शक्ल भी अख्तियार कर सके। वही जवानी स्वतंत्र है जो बुढ़ेपे देच भी जा सके। वही जीवन स्वतंत्र है जो मौत देच भी जा सके। और मौत की स्वतंत्रता ही ना होवे तो जीवन मौत बन जाएगा, जीवन बोझ बन जाएगा, जीवन भार बन जाएगा। ये जो दूसरा पक्ष मौजूद है दरअसल बेपरवाही है परमात्मा की। इत्थों ही पता चलता है सब कुछ मुक्त है, बंधन विच नहीं है। ऐसा वो परिपूर्ण परमात्मा दयालु है और सारियां दे विच है, सारियां दा जो है वो बादशाह है। किसी भी वास्तविक कानून शरा दे बंधन विच वो परिपूर्ण परमात्मा नहीं है, नहीं है। नमो सर्व खापे
नमो सर्व थापे, नमो सर्व काले, नमो सर्व पाले। हे प्रभु नमस्कार है तैनू, तू सब जीवां दा नाश करन वाला है ते सब जीवां नू सहारा देण वाला है। तू सब जीवां दी मौत है ते सब जीवां दा राखा भी है। यही सुतंत्रता की निशानी है। फल निकलता है, फुल झड़ता है, फुल झड़े ही ना तो फल किथे। बस ये झड़ना बढ़ना, झड़ना झड़ना नहीं है, ये बढ़ना है। और बढ़ना केवल बढ़ना नहीं है, झड़ना भी है। बस इसे नु कवांगे बढ़ना सुतंत्र है, झड़ना भी जो है सुतंत्र है। सिर्फ झड़ना आउंदा बढ़ना ना आउंदा तो झड़ना मजबूरी सी, सुतंत्रता नहीं सी। और सिर्फ बढ़ना हो जाता ते झड़ना ना आउंदा तो बढ़ना भी मजबूरी हो जाना सी, सुतंत्रता नहीं सी। तो ओ परिपूर्ण परमात्मा हर पक्षों सुतंत्र है। हे परिपूर्ण परमात्मा नमस्कार है तैनू, तू जिथे ऐसा है देवतियां दा देवता, महान देवता। नमस्तस्तु देवे नमस्तं अभेवे, नमस्तं अजन्मे, नमस्तं सुबनमे। तू सारे रूपां दे च है, तेरा कोई रूप नहीं, तेरा किसे ने भी भेद नहीं पाया। सृष्टि दे जीवां वांग जन्म विच नहीं तू आउंदा, तू सुंदर रंग वाला है, देवतियां दा महान देवता। नमस्कार तैनू, नमस्कार तैनू। नमो सर्वगौने, नमो सर्वभौने, नमो सर्वरंगे, नमो सर्वभंगे। हे प्रभु नमस्कार है तैनू, तेरी पहुंच सब जीवां तक है। तू सारे भवनां विच व्यापक है, सब रंगां विच तू शोभा दे रहे हैं, सब दा नाश करन वाला है। दरअसल उसकी हस्ती नूं बार बार धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपनी बाणी दे राहीं साडे सामने रख रहे हैं। मता कोई दलील अपील, कोई कथनी, कोई कहना मन नूं मुतासिर कर जाए ते मन मन जाए। सब भवनां विच सब थावां ते उसदा गौन है, उसदी पहुंच है हर जीव तक। नमो सर्व गौने, नमो सर्व भवने। सारी थावां ते हर भवन विच वो व्यापक है। नमो सर्व रंगे, ते सारे रंगां विच वही शोभा पा रहे है, वही शोभा पा रहे है। नमो सर्व भंगे, ते सब दा नाश करन वाला है, भंग करन वाला है, नाश करन वाला है। नमो काल काले, नमस्तस्त दयाले, नमस्तं अवर्णे, नमस्तं अमरने। हे प्रभु नमस्कार है तैनू, तू मौत नू भी मुका देण वाला है। नमो काल काले, तू काल दा भी काल है, भाव अकाल है, काल तो परे है। तैनू नमस्कार है, तेरा कोई एक रंग नहीं, तेनू मौत मार नहीं सकती। और तू ऐसा परिपूर्ण परमात्मा, सारियां ते दया करन वाला, सारे रंग रूप तो न्यारा, सारे भेख तो न्यारा और मौत तो परे। नमस्तं जरारं, नमस्तं कृतारं, नमो सर्वधंदे, नमो सत अबंदे। हे प्रभु नमस्कार है तैनू, तैनू बुढ़ेपे दा, तू बुढ़ेपे दा वैरी है। जरारं, नमस्तं जरारं, तेरे नेड़े ढुक नहीं सकता। भाव ये बचपन, जवानी, बुढ़ेपा परमात्मा नाल नहीं जोड़ सकते। इन्हां तो न्यारा है, परे है। जद जवानी दी लालसा ना होवे
बुढ़ेपे दा भय ना आवे तो समझ लेना मनुख ने उस परमात्मा नूं अनुभव कर लिया जिस दे बुढ़ेपा नहीं है। ये गल वखरी है। एक बैरूनी ढंग नाल मनुख बुढ़ेपे नूं नसाण दी पजाण दी कोशिश करदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने, जे जरवाणा पर हरे जरवेश करेंदी आई। कितना ही कोई बुढ़ेपे नूं भजाण दी कोशिश करे, कढ़ण दी कोशिश करे, वो नवें तो नवें रस्तियां दे राही जीवन दे प्रवेश कर जांदा है। एक दरवाजा बंद कर दईए वो दो होर खोल लैंदा है, दो दरवाजे बंद कर दईए वो होर खोल लैंदा है। वो दंदां राही प्रगट होंदा है, अखां राही प्रगट होंदा है, जबान राही प्रगट होंदा है, चाल राही प्रगट होंदा है, उठण बैठण राही प्रगट होंदा है। अनेकां रूपां विच बुढ़ेपा आके जीवन विच प्रगट हो जाता है। और उस परमात्मा नाल ये अवस्था असी नहीं जोड़ सकते। जब जन्म ही नहीं है तो बुढ़ेपा किथे, जब जन्म ही नहीं है तो जवानी किथे, जब जन्म ही नहीं है तो मरण किथे। तो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते ने, नमस्तं जरारं नमस्तं कृतारं। हे परिपूर्ण परमात्मा, तू सब जीवां दा पैदा करन वाला है। तू आप ही दुनिया दे सारे कार विहार चला रहे हैं। तू सचमुच है कि दुनिया दे बंधना तो रहित भी है। नमो सर्व धंधे नमो सत अबंधे। सारे धंधे तेरे करके हो रहे हैं। दिन हो रहा है, रात हो रही है, सर्दी हो रही है, गर्मी हो रही है, रुतां बदल रही ने, थित्थां बदल रही ने, जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है। अरबां खरबां ग्रह सितारे तारे सूरज चंद्रमा चल रहे ने, बन रहे ने, मिट रहे ने। बड़ा धंधा चल रहा है, बड़ा धंधा चल रहा है। और ये सारे धंधे तैथों ही चल रहे ने। पर नमो सता बंदे, पर कोई धंधा तेनू बंधन विच नहीं पांदा, कोई धंधा तेनू जकड़दा नहीं। इसे नू निर्लेप कहंदे ने। ग्रस्त विच रहिंदा होया, कंमकार विच रहिंदे होया मनुख जद निर्लेप होवे तो समझ लेना परमात्मा की तरह है। आखिर धंधा तो परमात्मा भी कर रहा है। इतना वड्डा संसार उसकी होंद तो बिना चल नहीं सकता। और सतगुरु तो इत्थे तक कहते ने, ग्रस्तन में हूं बड़ो ग्रस्ती, क्योंकि बहुत वड्डा ग्रस्ती। किसी दे 2 बच्चे होणगे, 4 बच्चे होणगे, 8 बच्चे होणगे, ये सारा जहान उसदे बच्चे, ये सब जीव उसदे बच्चे। इतना वड्डा हो ग्रस्ती, पर निर्लेप है। कोई धंधा, कोई कार्य, कोई अवस्था लिपायमान नहीं। सूरज दियां किरणां गंदगी नूं छूंदियां ने, पर सूरज गंदा नहीं होंदा। उस दियां किरणां गंदियां नहीं आउंदियां। सारियां विच रहिंदा होया वो परिपूर्ण परमात्मा परम प्रकाश अबंध है, बंधन विच नहीं है, निर्लेप है, लिपायमान नहीं है। नमस्तं निरसाके नमस्तं निर्बाके नमस्तं रहीमे नमस्तं करीमे। हे परमात्मा, नमस्कार है तैनू, तेरा कोई खास संबंधी नहीं है। निरसाके, कोई साख संबंधी तेरा नहीं। भावें दावे ने जगत दे इस तरह दे, पर नहीं, तेरा कोई साथ संबंधी नहीं है। तैनू किसे तो डर नहीं है। तू सब दे ऊपर रहम करन वाला है ते सब ते बख्शिश करन वाला है। नमस्तं रहीमे नमस्तं करीमे। जाप साहब दे किधरे संस्कृत, किधरे फारसी, किधरे अरबी, ये तीनों ही भाषावां बिखड़ियां ने। और जाप साहब इन्हां 3 भाषावां दा संगम है।
यही कारण है कि जपण लग्या औखियाई महसूस होंदी है, कंठ करन लग्या औखियाई महसूस होंदी है, पर थोड़ी जिहा सावधानी नाल जप कीतियां, शरधा भावना नाल पाठ कीतियां, कुछ दिनां बाद ये अगमनी महान बाणी कंठ हो जाती है। फिर कंठ कीती हुई इस बाणी का जो जप करना है, इसका रस निराला ही है और बिस्मादी है। तो साहिब कहते ने तू सारियां उपर बख्शिश करने वाला है और तू रहीम है, सारियां ते रहम करने वाला है, तरस करने वाला है। नमस्तं अनंते नमस्तं महंते नमस्तस्तरागे नमस्तं सुहागे। हे परिपूर्ण परमात्मा, नमस्कार है तेरा किसे अंत नहीं पाया। भाव ना तू तोल दे चावना है, ना तू नाप दे चावना है और ना ही तू गिणती दे चावना है। मनुख कोल जो पैमाने ने उन्हें नाप लेना, तोल लेना, गिण लेना। कोई न जाने तेरा केता केवल चीरा। ये चोला तेरा किन्ना क वड्डा है, तू कित्थों शुरू होना है, कित्थे खत्म होना है, कोई नहीं जानता। अतुल क्यों तोलिया जाए, किस तरह तेनों तोलिए। अंत न सिफती कहना, तेरियां सिफतां तेरे गुणां नूं किस तरह गिणी है। कीता तां सवालियो रू, केती दात जाने कौन को। महाराज कहने किसको ये कुवत है कि वो कुवत अंदाजा ला लवे कितनी शक्ति है, कितना सुअपण है, कितने गुण ने। तो यही कहना पैंदा है, हे परिपूर्ण परमात्मा, अथाह है, अथाह है, तू जीवां दी पहुंच तो परे है। इस वास्ते तेनों नमस्कार है। तू प्यार स्वरूप है अते वड्डे प्रताप वाला है। नमस्कार है तेनों, तू बेअंत है, तू बेअंत है, वड्डा है, वड्डा है। नमो सर्व सोखं, नमो सर्व पोखं, नमो सर्व कर्ता, नमो सर्व हर्ता। हे प्रभु, नमस्कार है तेनों, तू सब जीवां दा नाश करने वाला है ते पालन करने वाला है। तू सब जीवां दा पैदा करने वाला है अते नाश करने वाला है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज प्रभु दे इन्हां गुणां नूं जो बार बार साडे सामने रख रहे हैं, उसका एक विशेष कारण भी है। क्योंकि विपरीत क्रियावां हो रही हैं, बन रहा है, मिट रहा है, खिड़ रहे ने फुल, मुरझा रहे ने फुल, जन्म ले रहे ने बच्चे, रुखसत हो रहे ने बुढ़े। ये जो विपरीत क्रियावां दिखाई देंदियां ने, दिन है, रात है, जवानी है, बुढ़ेपा है, नेकियां ने, बदियां ने, प्रकाश है, अंधकार है। तो विपरीत अवस्थावां, विपरीत रंग रूप करके ख्याल बनया है मनुख दी कि तुझ सोचनी तो कि शायद बनाने वाला कोई होर है, मिटाण वाला कोई होर है। जिसने बनाया है उन्हें मिटाण की की लोड़ है। मनुख मकान बनांदा है, बने हुए नूं तोड़दा नहीं। मनुख अपने परिवार नूं जहर नहीं देता। दरअसल मनुख विच मोह है, परमात्मा विच मोह नहीं। ये सब कुछ जो उसने बनाया है, ये उसका धंधा नहीं है, ये उसका मोह नहीं है, ये उसका लोभ नहीं है, ये उसका अहंकार नहीं है, ये उसका तमाशा है, ये उसका खेल है। इस वास्ते खेल दी बिरती दे हसदियां वो बनांदा है, हसदियां ही तोड़दा है। हसदे होया उस तो जीवन आउंदा है, हसदे होया उस तो ये सारा नाश होंदा है, उहदा हासा बरकरार रहिंदा है। मनुख
जगत ते आउंदा है रोंदा होया, जगत तो रुखसत होंदा है रोंदा होया। अजे इसने जीवन नूं खेल नहीं समझिया, अजे जगत इस दे सामने खेल नहीं। जद कदी किसी नूं एक खेल प्रतीत होंदा है, समझ आ जाती है, उसका आवना भी हासा होंदा है, उसका रुखसत होना भी हासा होंदा है, आनंद होंदा है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का फरमान, मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। मैं ते जगत दा तमाशा देखण लई आया। संसार एक तमाशे तो ज्यादा और कुछ नहीं है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज भी फरमान करते ने, बाजी गर जैसे बाजी पाई, नाना देख रूप दिखलाई, सांग उतार थम्यों पासारा, तब एक है एकंकारा। जिस दिन वो बाजीगर स्वांग उतारदा है, खेल नूं संकोचदा है, तो खेल संकोचे तो नानक एक है, फिर वो एक रह जाता है। खेलन लगता है अनेक हो जाता है, खेल बंद करता है एक हो जाता है, तो अनेकता उसका खेल है। ये पसारा उसका खेल है। जिथे वो आप असीम है, तो हुण कुदरती है, उत्थे उसका खेल भी असीम है। और खेल विच दो पार्टियां ते चाहिदियां ने, वरना खेल मुश्किल हो सकता है। कलिया मनुख किस तरह खेडे? मासूम बच्चा भी कह देंदा है किस नाल खेडा। आखिर खेलना है तो फिर दो पार्टियां ते चाहिदियां, चाहे नौजवान खेडन, चाहे बुढ़े खेडन, चाहे बच्चा खेडे। विपरीत एक दूसरी मुखालफ पार्टी ते चाहिए, ताई खेल का रस बनता है, ताई खेल विच स्वाद बनता है। पर दोहां दिशावां विच परमात्मा आप है। वो रात बन जाता है, दिन बन जाता है, छोटा बन जाता है, वड्डा बन जाता है, निर्बल बन जाता है, बलवान बन जाता है, सुंदर बन जाता है, करूप बन जाता है, वही बन जाता है, क्योंकि खेल है। जिस दिन ऐसा समझते चाहता है, उस दिन मनुख कह उठता है, नह को मूर्ख नह को सियाणा, वरते सब किच तेरा भाणा। बस तेरी रजा ही चल रही है, कोई मोड़ नहीं, कोई सियाणा नहीं। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज के कहते ने, बुरा नहीं सब भला ही है रे, हार नहीं सब जेत है। कुछ भी बुरा नहीं, कुछ भी बुरा नहीं। दो पार्टियां का खेल है, और दोवें पार्टियां ये विपरीतता उस परिपूर्ण परमात्मा की बनाई हुई है। इस वास्ते सारे जगत दा ओ करता है, पर सारियां दा वो हरता भी है, हरण करने वाला है, नाश करने वाला भी है। नमो सर्व करता नमो सर्व हरता। करता भी होई, हरता भी होई। इस छंद दियां आखिरी पंक्तियां, नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे, नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले। हे परिपूर्ण परमात्मा, नमस्कार है। तू त्यागियां विच त्यागी है, पर ग्रस्तियां विच ग्रस्ती है। तू सब जियां उत्ते दया करने वाला है, ते सब दी रखिया करने वाला है। जोग जोगे भोग भोगे, तू जोगी भी है भोगी भी है। भोग शब्द तो ही बनया है, भाग भाग करना, और जोग जोड़ करना। तू जोड़दा भी है, तू तोड़दा भी है। ये तोड़न वाला और कोई नहीं, ये जोड़न वाला और कोई नहीं। अगर इसकी समझ आ जाए तो फिर मनुख इस अवस्था से पहुंच जाता है, ओही है ओही है ओही है। वो जोगी है, वो भोगी है, वो निर्लेप होके जोगी है, पर सारियां विच रमिया होया है तो ग्रस्ती है, भोगी है। इस तरह ये दो रूप
धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कथन कीते ने, अगम्मी बाणी ये धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी, जिसका ये दूसरा छंद है और वड्डा है। अनंत रूप धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इस छंद दे बयान कीते ने, ताकि मनुख दे अंदर ये तोखला ना पैदा होवे कि कोई होर भी है, कोई होर भी है, कोई होर भी है। जैसे कह देता है कुछ विचारकों ने, खास करके इस्लाम दे विद्वानों ने, तमाम नेकियां खुदा तो आ रही ने, बदियां शैतान तो आ रही ने, दूजा खड़ा करना पिया। कहण मात्र साडे देश के विद्वानों ने भी आख्या सब कुछ चंगा महान परमात्मा तो हो रहा है, सब कुछ भरम भुलावा माया तो हो रहा है, माया तो हो रहा है। इस तरह परमात्मा के सामने माया हो गई, खुदा के सामने शैतान हो गया। अगर ऐसा मन लईए तो माया ते जितदी हुई दिखाई दे रही है, शैतान जितदा होया दिखाई दे रहा है। इतनी जगत विच नेकी नहीं जितनी बदी है। शायद नेकियां दा मुल वधाण वास्ते है। जितना पहाड़ां दी कुख दे चों लोहा निकलदा है, सोना नहीं। सागर दे चों जितनियां संख ते सिपियां निकलदियां ने, उतने मोती नहीं। जंगल दे जितना किकर ते आम दरख्त है, उतना चंदन नहीं। और चंदन इस वास्ते महान हो गया, एक ते गुणवान है, एक थोड़ा है। लोहे की तरह सोना भी पहाड़ां दी कुख चों निकले तो फिर टना दे हिसाब नाल बिकेगा, तोलियां दे हिसाब नाल नहीं। फिर शायद कोई अपने गले नूं कंठ नूं शिंगारे भी ना सोने ना, इस वास्ते शिंगारदे ने थोड़ा है, थोड़ा है। गुणां दी कदर लई ईश्वर ने यही मर्यादा रखी, अवगुण ज्यादा ने, गुण थोड़े ने, थोड़े ने। बुराई जगत विच बहुत ज्यादा, नेकी बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है। और इसे करके नेकी दी जो है कदर है, तो कदर वधाण दी खातर ऐसा परिपूर्ण परमात्मा ने जो है कीता है। भावें बुरे लोग बहुत भी होवन, एक नेक होवे तो धार्मिक दृष्टिकोण रखने वाला पुरुष दसदा है कि एक जितदा होया दिखाई देंदा है। भावें भीड़ बुरियां दी मार रही है उस एक नूं, और उस एक नूं मार के भी नहीं मार सकी। तत्ती तवी ते बिठा के भी ये भीड़ गुरु अर्जन देव जी महाराज की होंद नूं खत्म नहीं कर सकी। वो ते मौजूद, उन्हां दी सिफतो सलाह मौजूद। सारी भीड़ ने ईसा सूली ते चाड़िया है, पर फिर भी ईसा सूली ते नहीं चाड़ सके। उसके नाम ते हर चर्च खड़ा हो गया। भावें पिंजरे च बंद कीता, चांदनी चौंक दे शहीद कीता धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज नूं, पर उसकी बाणी ते सारे विश्व विच गूंज रही है। और उसका अस्थान सीसगंज लंघदियां हर एक दा सीस झुकदा है। और इत्थों ही स्पष्ट हो गया, हजारां औगुणां दे उत्ते भारू हो जांदा है एक भी औगुण। औगुणां दा बहुत होना उन्हां दी बहुत वड्डी शक्ति, पर गुण दा प्रभावित कर देना सब नूं और सब ते हावी हो जाना, ये गुण दी अपनी महिमा। इस तरह की लीला उस परिपूर्ण परमात्मा ने रचाई है। और जिस बाणी विच वर्णन किया है धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने, ये सारा तमाशा उस बाणी का नाम रखा है जा। अगम्मी रचना दी और अगे विचार।